हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं 19 मार्च को शाम को 6:41 पर और फिर 23 मार्च को शाम को 7:25 में उदय हो जाएंगे। तब ये 19 तारीख लगभग खत्म हो चुकी होगी, तो 20 तारीख से क्या प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं शुक्र के इन 4 से 5 दिनों में। वैसे देखा जाए तो समय तो बहुत कम है, परंतु जीवन में एक क्षण ही बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं बदलाव के लिए। शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र प्रेम के अधिपति हैं, शुक्र संसारिक चीज़ों के, शुक्र सौंदर्य के कारक हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्व प्राप्त हैं शुक्र को। देवगुरु बृहस्पति के बाद देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त ग्रह हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए कि आपके आयुष हैं और आपके षष्ठेश भी हैं। और वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री हैं, जिसकी वजह से ये कुंभ का फल दे रहे हैं, यानी कि अब ये आपके तृतीय भाव का फल दे रहे हैं। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इससे इस समय थोड़ा सा आलस्य देखने को मिलने वाला है, जोश में कमी, और आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपको तैयारी मजबूत करके रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार असफलता हाथ लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो इसलिए आपको तैयारी को अपने मजबूत रखना होगा। खेल कूद से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इन सब विषयों में सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुँचा सकती है। खासकर खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। संभव है कि पैसा कहीं रुक सकता है या पैसा आने में लेट हो सकता है, या धन आगमन के जो रास्ते हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी रहे, उसे मैनेज करिएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके कामों में अड़चनें आ सकती हैं। आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें बाधाएं थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि ये 4 से 5 दिनों का ही समय है, तो इसमें देरी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है। और साथ में यहाँ पर लोन, कर्ज की स्थिति से आप दूर रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्ज की स्थिति में चाहे कर्ज देना हो चाहे लेना हो, तो इस समय लेने देने से कहीं ना कहीं बाधाएं, देखा जाए बाधाएं का मतलब ये है कि अब यदि आपने लोन ले लिया तो संभव है कि देने में ना व्यवस्था हो पाए, या कोई ले लिया आपसे तो वो दे ना पा रहा हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और किसी से वाद विवाद नहीं करना है, आपको शांति बनाए रखना है। किसी से वाद विवाद करने से अपना ही नुकसान होने वाला है। तो देखा जाए तो शुक्र के कुछ ऐसे प्रभाव हैं, और शुक्र विशेष रूप से प्रेम के कारक हैं, तो आप प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतिएगा, जो कि विशेष रूप से यहाँ प्रभाव तो नहीं दिख रहा, परंतु फिर भी कारक तत्व प्राप्त होने की वजह से उसमें प्रभाव देखने को मिल जाता है। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए देखा जाए तो आप उपाय तो जानेंगे ही, पर उससे पहले महत्वपूर्ण बात ये, यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, या तो खुद करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का निर्णय लेंगे तो कई बार चीज़ें घटित होंगी, कई बार घटित नहीं होंगी। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या वास्तु, समुद्रिक ज्ञान, अंक ज्योतिष आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, जहां पर एक साथ सभी की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसका चैनल का लिंक भी है, अलग से भी है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान नाम है चैनल का,
तो आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं, जिससे आप खुद की कुंडली समझ सकें, जान सकें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 4 से 5 दिनों का ही समय है। हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता है, और ये खाली एक ग्रह प्रभाव दे रहे हैं, बाकी अन्य ग्रह भी हैं तो संभव हो अच्छे प्रभाव भी दे रहे हों, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।